हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 26। आइए बात करते हैं। जैसे क्वेश्चंस का सिलसिला हम यहां पर भी आगे बढ़ाएंगे, तो इस लेक्चर में हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 से प्रोसीड करना है। 20th क्वेश्चन को सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HSO4 माइनस आयन दैट ट्रांसफर्स अ प्रोटोन टू वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर यानी मोलैलिटी दिया हुआ है। NaHSO4 is minus 0.345 डिग्री सेंटीग्रेड। Assume 100% ionization of NaHSO4. Kf for water is 1.86। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और वही बात, जब तक ना कहा जाए मोलैलिटी सेम लेना है, वैसे मेरे ख्याल से इसकी रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होगी। तो देखिए क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देख, हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है NaHSO4। कह रहे कि NaHSO4 में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो जब यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा Na प्लस यहां पे लिखा जा सकता है बहुत आसानी से HSO4 माइनस। इतना तो श्योर हो गया। आगे इस क्वेश्चन का कहना है, देखो अब यहां से मेन खेल यहां से शुरू होता है। HSO4 माइनस में पार्शियल डिसोसिएशन की बात है, ऐसे सोचते हैं। आप सबने इस बात को पढ़ा हुआ है कि जो HSO4 माइनस लूज करेगा, वो सारा H+ गेन कौन करेगा? वाटर। आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं वाटर लेता हूं, वाटर जब H+ के कांटेक्ट में आता है तो दिस कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोनियम केटाइन रिप्रेजेंटेड बाय H3O+। क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि ये कितने H+ का लॉस करेगा, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करो। मतलब ये जितना डिसोसिएट होगा उतना ही H+ का फॉर्मेशन ये करेगा, और वो H+ वाटर गेन करेगा। मतलब स्पष्ट है, आपसे HSO4 माइनस का परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो अगर HSO4 माइनस का डिसोसिएशन आप करेंगे, फॉर्मेशन होगा H+ का, प्लस यहां पे लिख सकते हैं SO4 माइनस, ऐसा हो जाएगा। तो सोचिए, मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन का कहना है कि वो कौन सा H+ होगा जिसको वाटर एब्सॉर्ब करेगा, वो वही H+ होगा जिसको HSO4 माइनस लूज करेगा। तो मतलब यहां पे HSO4 माइनस का परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। मतलब आपको यहां पे अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा HSO4 माइनस का, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहले वेंटो फैक्टर के बारे में सोचो कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हुआ है उसका वेंटो फैक्टर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे वेंटो फैक्टर की बात है, शुरुआत करेंगे 1 से ना। तो सोचो 1 में से यहां पे पूरा 1 माइनस होगा, तो ये तो हो गया 0। क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि जो NaHSO4 है उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होना है। ये जो Na+ का मोल्स यहां पर आएगा 1 आएगा, HSO4 माइनस का मोल्स यहां पे 1 आएगा, वही 1 यहां पे आगे कैरी करेंगे। 1 में से माइनस करेंगे अल्फा, H+ का डेटा अल्फा के बराबर होगा, वही डेटा SO4 माइनस का भी हो जाएगा। HSO4 माइनस का जो फाइनल मोल्स का नंबर है दैट इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। देख रहा? तो बड़ा सिंपल सा मामला है। पहला डिसोसिएशन कंप्लीट है, दूसरा इनकम्प्लीट है। हमने इस इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल से शुरू करा ना, तो जो फाइनल मोल्स का डेटा यहां पर अपीयर हो पाएगा वही तो आपका वेंटो फैक्टर हो जाएगा। मतलब यहां पे अगर I कैलकुलेट करेंगे, शुरुआत हमने 1 मोल से करा है, तो I इज इक्वल टू फाइनल मोल्स का नंबर होगा। पॉसिबल है ऐसा? तो बोल फाइनल मोल्स का नंबर का मतलब क्या? इसका मोल तो 0 ही हो गया, बाकी सारे मोल्स काउंट करो। Na+ का मोल्स यहां पे 1 है, HSO4 माइनस का मोल्स यहां पे 1 माइनस अल्फा, H+ का मोल्स यहां पे अल्फा होगा, SO4 माइनस का मोल्स यहां पे अल्फा के बराबर होगा। ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल कर दो, दिस इज इक्वल टू वी कैन गेट 2 प्लस अल्फा। तो जो वेंटो फैक्टर यहां पर है दिस इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा। हमारा टास्क यहां पे अल्फा कैलकुलेट करने का है, तब जाके आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए अल्फा कैसे निकालेंगे सोचते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन को अगर यहां पे एक्सप्लोर करते हैं तो देखो डेल्टा TF आपको दिया हुआ है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू माइनस 0.345। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा कितना होगा? 0.345 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यहां पर है दैट इज इक्वल टू कितना भाई? 0 से और नीचे गए, 0 से मतलब घट के फ्रीजिंग पॉइंट हो गया माइनस ऑफ
और 0.345 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू 0.345 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलैरिटी गिवन है, दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.08 m। इसकी मोलैरिटी यहां पर कितनी भाई 0.08 m है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद अगर फर्दर बात करें, देखो फर्दर बात करेंगे तो क्या होगा, हमने सीखा हुआ है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या, के एफ इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब यहां पर होगा N2 अपॉन W और मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस N2 को I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको देख रहे हैं। मतलब यहां पे जाहिर सी बात है कि जो आपका डेल्टा टीएफ होगा उसको लिखा जा सकता है I इंटू के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारा टास्क यहां पे अल्फा कैलकुलेट करना है ना, अल्फा कैलकुलेशन के लिए I कैलकुलेट करना मस्ट है, तो ठीक है I को कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सेपरेट I। दिस I इज इक्वल टू पॉसिबल होगा डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। अब सोचिए ये जो डेल्टा टीएफ है दिस इज इक्वल टू 0.345 अपॉन के एफ की वैल्यू 1.86, तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द मोलैरिटी, वी आर गिवन मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.08। इसको सॉल्व करेंगे तो वेंटो फैक्टर I को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, चूंकि कैलकुलेशन लेंदी है। कैलकुलेटर चलो शुरू करते हैं। 0.345 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 0.08, 2.31। मेरा आंसर आ रहा है 2.31, आंसर इज 2.31। क्लियर, तो वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू यहां पर हो गया 2.31। और सोचिए तो I इज इक्वल टू यहां पे 2 प्लस अल्फा है ना, मतलब 2.31 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 प्लस अल्फा, तो यहां से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0.31। मतलब कि अगर परसेंटेज डिसोसिएशन इस HSO4 माइनस का आपको कैलकुलेट करना है तो ये तो अल्फा इसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। परसेंटेज डिसोसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज डिसोसिएशन यहां पे 31% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो मामला यहां पे स्पष्ट सा है। NHSO4 का सबसे पहले हमने अल्फा, ये सबसे पहले वेंटो फैक्टर निकाला, उसके लिए शुरुआत हमने 1 मोल से करी है और हमने फाइनल मोल्स को कैलकुलेट कर लिया, दैट इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फा ऑफ कोर्स। उसके बाद डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है, मोलैरिटी गिवन है, आप ये वेंटो करेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो I को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, विच इक्वल्स टू 2.31। उसके बाद इक्वेट वगैरह करके अल्फा निकाला जा सकता है। अल्फा इस HSO4 माइनस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये बात पहले से अंडरस्टूड है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है। आंसर इक्वल्स टू 31% और ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट करिए, उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। Here comes question number 31. The freezing point of an aqueous solution of KCl containing 0.1892 mole per kg was found to be minus 0.704 degree centigrade. On adding 0.095 gram of mole of HgCl2, the freezing point of solution was found to be 0.530 degree centigrade. If the complete formation takes place as per the equation, what the formula of the complex? HgCl2 is limiting reagent, Kf आपको वाटर का 1.86 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक सॉल्यूशन है जो कि है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम साइनाइड, दैट इज KCl। पहले एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि पोटेशियम साइनाइड का वेंटो फैक्टर या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो सकता है। देखते हैं, KCl कन्वर्ट्स इनटू K++ यहां पे फॉर्मेशन किसका, Cl- का। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिया है, जैसे कि आपको इसका डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट है -0.704 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो 0 से इतना नीचे जाने का मतलब है कि जो आपका यहां पे डेल्टा टीएफ होगा दिस इक्वल्स टू 0.704 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने डेल्टा टीएफ इसका कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे सोचते हैं,
हमने सीखा हुआ है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, मतलब N2 बाई W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और N2 को मल्टीप्लाई करेंगे I से, मतलब यहां पे स्पष्ट सा है कि जो आपका यहां पे डेल्टा टीएफ होगा दिस इक्वल्स टू I इंटू के एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब यहां से I को सेपरेट करो, जस्ट कैलकुलेट I को लिखा जा सकता है डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ इंटू मोलैलिटी। I कैन बी इक्वल टू delta TF upon KF into molality, and this equals to what is delta TF? 0.704 upon KF की वैल्यू यहां पर है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी का डेटा 0.1892। इसको कैलकुलेट करिए, देखो क्या रिजल्ट आता है। 0.704 divided by 1.86 divided by 0.1892। I इज इक्वल टू यहां पे 2 आ गया। ये 2 इस बात को इंडिकेट करता है कि KCl का 1 मोल फाइनली 2 मोल्स का ही फॉर्मेशन करेगा, मतलब यहां पे जो KCl है ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है। तो खैर KCl का I वैल्यू हमने कितना निकाला, 2 कैलकुलेट किया। उसके बाद कुछ और भी बातें यहां पे लिखी गई है जिसके बारे में अब चर्चा करनी जरूरी है। देखिए क्या है, एक रिएक्शन का जिक्र है। आपको यहां पर दिया है HgCl2, ध्यान से आपको यहां पे दिया HgCl2, इसको ट्रीट करना है n मोल्स ऑफ KCl के साथ, दिस कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मेशन हो जाएगा Kn HgCN n+2 का, इसका यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। जो KCl का मोल्स है दिस इक्वल्स टू 0.1892। जो HgCl2 का मोल्स हमने ऐड करा दैट इज 0.095। क्वेश्चन का कहना है कि HgCl2 आपका जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो जब रिएक्शन आप कराओगे, कंप्लीट रिएक्शन की बात है, तो इसमें से माइनस 0.095 को, मतलब इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 0। सोचो इसका 1 इसके n मोल से रिएक्शन करता है ना, मतलब यहां पे स्पष्ट सा है, इसमें से माइनस करेंगे 0.095 इंटू n। सवाल यहां पर क्या फॉर्म होगा, सोच के देखो। जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है, तो आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट यहां पर है वो HgCl2 है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल का ही फॉर्मेशन करेगा। सबको दिख रहा है ना, मतलब कि अगर यहां पे प्रोडक्ट के मोल्स की बात करोगे, रिजल्ट आपके पास होगा 0.095। मतलब आपके पास एक फाइनल मिक्सचर अपीयर होता है जहां पे KCl प्रेजेंट है, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट है। आपका टास्क यहां पर n कैलकुलेट करने का है, और ये जो स्पीशीज है वो खत्म हो चुकी है। अब एक चीज यहां पे सोचने का विषय है कि इस कंपाउंड का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज I फॉर दिस कंपाउंड, ऐसा सोच कर देखो। अब हर बार पूरा का पूरा लिखना कोई जरूरी नहीं, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसका वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने की सोचते हैं। पहली बात तो यह है, ये पोटेशियम सॉल्ट है ना, और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं कि कितना डिसोसिएट होगा, मतलब इसको मानेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन आप कराएंगे। तो जरा सोचो, अगर ये स्पीशीज पूरा टूट जाए तो क्या होगा, सेपरेशन यहां पर K+ का हो जाएगा और सेपरेशन यहां पर इस आयन का हो जाएगा ना। तो अगर 1 मोल इसका लिया जाता है तो पोटेशियम के n मोल्स बनेंगे, K+ का n मोल बनेगा और इस एनाइन का 1 मोल बनेगा। मतलब यहां पे स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस कंपाउंड का जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा मस्ट बी इक्वल टू n+1। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने बोला इस कंपाउंड में अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, तो K+ के n मोल्स का फॉर्मेशन होगा, एनाइन के भी कितने मोल्स का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल बनेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, मतलब 1 मोल से यहां पे n+1 मोल्स का फॉर्मेशन करना पॉसिबल है। मतलब इस स्पीशीज का वेंट ऑफ फैक्टर क्या, n+1, और हमने KCl का वेंट ऑफ फैक्टर पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2, और हमारा टास्क यहां पे n को कैलकुलेट करने का टास्क है। इसके बाद क्या करेंगे सोचते हैं।
अगर इस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो आपको फिर से डेल्टा टीएफ इसका दिया हुआ है, द वैल्यू इज इक्वल टू 0.53। ध्यान से देखना, आपको डेटा लिखा दिख रहा है -0.53 ना, लेकिन वो तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन की अगर बात करेंगे तो 0 में से टीएफ को, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0.53 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए आगे बात करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू पॉसिबल क्या होगा, सोच के देखो, के एफ इंटू मोलैलिटी ना। डेल्टा टीएफ क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। मतलब यहां पर क्या करेंगे, N2/W1। क्वेश्चन में मोल पर केजी, सॉल्वेंट यहां पर 1 किलोग्राम है, मतलब W1 यहां पर किस में, किलोग्राम में। तो जब W1 किलोग्राम में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा, एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वेंटो फैक्टर आई। लेकिन एक स्टेप यहां पे और आगे आपको जाना पड़ेगा, सोच के देखो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, या इसी में इसको देख लेते हैं ना, इसी में इसको देख लो, ध्यान से देखो। चूंकि आपके पास यहां पे 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक सब्सटेंस यहां पे केसीएन, तो हम यहां पे केसीएन के मोल्स को इंडिकेट करेंगे, और दूसरा सब्सटेंस यहां पर क्या होगा, ये स्पीशीज ना फाइनल मिक्सचर में ये दोनों प्रेजेंट है। तो आपको यहां पे करना पड़ेगा मोल्स ऑफ के एन एच जी सी एन N+2। सोचो, करस्पॉन्डिंग वेक्टर फैक्टर से मल्टीप्लाई तो किया जाना चाहिए, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, केसीएन के आई से, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्पीशीज के आई से। ये दोनों आई हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ध्यान से देख। सॉल्यूट के मोल्स को वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही होता है, वही तो हमने करा। तो जब हमने मल्टीप्लीकेशन करा तो एक्सप्रेशन यहां पे कंप्लीट हो गया। पर केजी का मामला है तो सॉल्वेंट का मास 1 kg हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहां पे 1 हो जाएगा। अब आपको यहां पे डेटा पुट करना चाहिए, 0.53 इज इक्वल टू, सोच कर देखो क्या होगा, के एफ का डेटा 1.86 से मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ केसीएन कितना 2 ना, मल्टीप्लाइड बाई केसीएन का मोल्स आपके पास कितने 0.0, सॉरी केसीएन का मोल्स यहां पर है, यहां से देखो 0.1892 माइनस 0.095 इंटू एन प्लस इस स्पीशीज का आई n+1 और इसके मोल्स 0.095 अपॉन पर केजी का मामला है तो सॉल्वेंट का मास यहां पे 1 kg हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 2 आता है, एन हमने 2 कैलकुलेट कर लिया। तो फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करना, एन को 2 पुट करो, बोलो क्या रिजल्ट आएगा। फॉर्मूला K2 HgCN, n+2 मतलब यहां पे 4 ना, फाइनल फॉर्मूला हो गया K2 HgCN4 एंड नाउ दिस इज कंप्लीटेड। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, केसीएल का वेंटो फैक्टर 2 आ गया, उसके बाद इस रिएक्शन की बात हमने करी, रिएक्शन में केसीएन बचा और एक कंपाउंड बचा। तो अब ये सी बात है, जब डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का मामला हम शुरू करेंगे तो केसीएन का मोल्स आपको लेना पड़ेगा, उसको केसीएन के वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही हाल यहां पे इस कंपाउंड में भी करना पड़ेगा। सब कुछ यहां पे जब हम करेंगे एक फाइनल इक्वेशन का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, जहां पर केवल एन अननोन होगा। उस एन को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर यहां पे 2 के बराबर होता है। उस 2 को जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 26।